ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 4 नवंबर 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी तुम सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हो। अभी तुम सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हो। इसीलिए सतयुग में सत्संग करने की जरूरत नहीं। इसीलिए सतयुग में सत्संग करने की जरूरत नहीं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी तुम सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हो। इसीलिए सतयुग में सत्संग करने की जरूरत नहीं। आज का प्रश्न, सतयुग में देवताओं से कोई भी विक्रम नहीं हो सकता है, क्यों? सतयुग में देवताओं से कोई भी विक्रम नहीं हो सकता है, क्यों? उत्तर, क्योंकि उन्हें सत्य बाप का वरदान मिला हुआ है। क्योंकि उन्हें सत्य बाप का वरदान मिला हुआ है। विक्रम तब होता है जब रावण का श्राप मिलने लगता है। विक्रम तब होता है जब रावण का श्राप मिलने लगता है। सत्युग त्रेता में है ही सदगति। सत्युग त्रेता में है ही सदगति। उस समय दुर्गति का नाम नहीं। उस समय दुर्गति का नाम नहीं। विकार ही नहीं जो विक्रम हो। विकार ही नहीं जो विक्रम हो। द्वापर कलयुग में सबकी दुर्गति हो जाती। द्वापर कलयुग में सबकी दुर्गति हो जाती। इसीलिए विक्रम होते रहते हैं। द्वापर कलयुग में सबकी दुर्गति हो जाती, इसीलिए विक्रम होते रहते हैं। यह भी समझने की बातें हैं। यह भी समझने की बातें हैं। आप समझ रहे? ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं, ये सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम सतगुरु भी है। बाप की ऐसी महिमा बताने से ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाता है कि श्री कृष्ण किसी का बाप हो नहीं सकता। वह तो छोटा बच्चा सत्युग का प्रिंस है, वह टीचर भी नहीं हो सकता। खुद ही बैठकर टीचर से पढ़ते हैं। गुरु तो वहां होता नहीं, क्योंकि वहां सब सदगति में है। आधा कल्प है सदगति, आधा कल्प है दुर्गति। तो वहां है सदगति, इसीलिए ज्ञान की वहां दरकार नहीं रहती। नाम भी नहीं है, क्योंकि ज्ञान से 21 जन्मों के लिए सदगति मिलती है। फिर द्वापर से कलयुग अंत तक है दुर्गति। तो श्री कृष्ण फिर द्वापर में कैसे आ सकता? ये भी किसको ध्यान में नहीं आता है। एक एक बात में बहुत ही गुह्य राज भरा हुआ है, जो समझाना बहुत जरूरी है। वह सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर है। अंग्रेजी में सुप्रीम ही कहा जाता है। अंग्रेजी अक्षर कुछ अच्छे होते हैं, जैसे ड्रामा अक्षर है। ड्रामा को नाटक नहीं कहेंगे, नाटक में तो अदली बदली होती है। ये सृष्टि का चक्र फिरता है, ऐसा कहते भी हैं, परंतु कैसे फिरता है, हूबहू फिरता है या चेंज होती है, ये किसको भी पता नहीं है। कहते भी हैं बनी बनाई बन रही। जरूर कोई खेल है जो फिर से चक्र खाता रहता है।
इस चक्र में मनुष्यों को ही चक्र लगाना पड़ता है। अच्छा, इस चक्र की आयु क्या है? कैसे रिपीट होता है? इसको फिरने में कितना समय लगता है? ये कोई नहीं जानते। इस्लामी, बोधी आदि ये सब हैं घराने जिनका ड्रामा में पार्ट है। तुम ब्राह्मणों की डिनाइस्टी नहीं है, ये है ब्राह्मण कुल। सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल कहा जाता है। देवी देवताओं का भी कुल है, ये तो समझाना बहुत सहज है। सूक्ष्म वतन में फरिश्ते रहते हैं, वहां हड्डी मांस होता नहीं है। देवताओं को तो हड्डी मांस है ना। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, और विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा क्यों दिखा है? सूक्ष्म वतन में तो ये बातें होती नहीं, ना जयरात आदि हो सकते। इसलिए ब्रह्मा को सफेद पोषधारी ब्राह्मण दिखाया है। ब्रह्मा साधारण मनुष्य बहुत जन्मों के अंत में गरीब हुआ ना। इस समय है ही खादी के कपड़े। वे बेचारे समझते ही नहीं सूक्ष्म शरीर क्या होता है। तुमको बाप समझाते हैं, वहां है ही फरिश्ते जिनको हड्डी मांस होता नहीं। सूक्ष्म वतन में तो ये श्रृंगार आदि होना नहीं चाहिए, परंतु चित्रों में दिखाया है तो बाबा उसका ही साक्षात्कार कराए, फिर अर्थ समझाते हैं। जैसे हनुमान का साक्षात्कार कराते हैं। अब हनुमान जैसा कोई मनुष्य होता ही नहीं। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के चित्र बनाए हैं। जिनका विश्वास बैठ गया है उनको ऐसा कुछ बोलो तो बिगड़ पड़ते। अब उसमें विश्वास बैठ गया, फिर उसके लिए कुछ बोलो तो वो बिगड़ पड़ते। देवियों आदि की कितनी पूजा करते हैं, फिर डुबो देते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग के दलदल में गले तक डूबे हुए हैं, तो फिर निकाल कैसे सकेंगे? निकालना ही मुश्किल हो जाता है। कोई कोई तो औरों को निकालने खुद निमित्त बनते हैं, फिर खुद ही डूब जाते हैं। दूसरों को निकालने जाते हैं, निमित्त बनते निकालने के, फिर वो खुद ही डूब जाते हैं। खुद गले तक दुमन में फंसते, अर्थात काम विकार में गिर पड़ते हैं। तो ये है सबसे बड़ी दुबन, माना दलदल। सत्युग में ये बातें होती नहीं। अभी तुम सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हो, फिर वहां सत्संग होते ही नहीं। सत्संग यहां भक्ति मार्ग में करते रहते हैं, समझते हैं सब ईश्वर के रूप है, कुछ भी नहीं समझते। तो बाप बैठ समझाते हैं, कलयुग में है सब पाप आत्माएं, सत्युग में होते हैं पुण्य आत्माएं। रात दिन का फर्क है। तुम अभी संगम पर हो और कलयुग और सत्युग दोनों को जानते हो। मूल बात है इस पार से उस पार जाने की। तो क्षीर सागर और वृष्य सागर का गायन भी है, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। अभी बाप बैठ कर्म अकर्म का राज समझाते हैं। कर्म तो मनुष्य करते ही हैं, फिर कोई कर्म अकर्म होते हैं, कोई विकर्म होते हैं। रावण राज्य में सब कर्म विकर्म हो जाते हैं, और सत्युग में विकर्म होता ही नहीं है, क्योंकि वहां है राम राज्य। बाप से वरदान पाए हुए हैं, बाप से वरदान पाए हुए हैं। रावण देते हैं श्राप, तो यहां जो है विक्रम हो जाते हैं, वहां विक्रम नहीं होते हैं। यहां रावण श्राप दे देते हैं। तो ये सुख और दुख का खेल है ना। दुख में सब बाप को याद करते हैं, सुख में कोई याद ही नहीं करते, वहां विकार होते ही नहीं। तो बच्चों को समझाया है सैपलिंग लगाते हैं। ये सैपलिंग लगाने की रस्म भी अभी पड़ी है। बाप ने सैपलिंग लगाना शुरू किया है। आगे जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो कभी अखबार में नहीं पढ़ता था कि झाड़ों का सैपलिंग लगाते हैं। अब बाप बैठ देवी देवता धर्म का सैपलिंग लगाते हैं, और कोई सैपलिंग नहीं लगाते। बहुत धर्म है, देवी देवता धर्म पर लोप है।
धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट होने के कारण नाम भी उल्टा सुल्टा रख दिए। जो देवता धर्म के हैं उन्हों को फिर उसी देवी देवता धर्म में आना है। हर एक को अपने धर्म में ही आना है, अपने धर्म में ही जाना है ना। अब क्रिश्चियन धर्म का निकलकर फिर देवी देवता धर्म में आ नहीं सकेंगे, मुक्ति तो हो ना सके। हाँ, कोई देवी देवता धर्म का कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन धर्म में चला गया होगा तो वह फिर लौटकर अपने देवी देवता धर्म में आ जाएगा। उनको ये ज्ञान और योग बहुत अच्छा लगेगा। इससे सिद्ध होता है कि यह अपने धर्म का है। क्लियर? तो वो क्रिश्चियन धर्म में चला गया, फिर वो लौट के कैसे आएगा? जब वो सुनेगा, उसके कान में पड़ेगा, तो ज्ञान योग उसको बड़ा ही अच्छा लगेगा, तो वो फिर लौट के आ जाएगा। क्लियर? ऐसे चला गया था, फिर वापस आ गया। उनको ये ज्ञान और योग बहुत अच्छा लगेगा, तो इससे सिद्ध होता है कि यह अपने धर्म का है। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, समझने और समझाने की धारणा करनी है। किताब पढ़कर नहीं सुनानी है। जैसे कोई गीता सुनाते हैं, मनुष्य बैठकर सुनते हैं। कोई तो गीता के श्लोक एकदम कंठ कर लेते हैं, बाकी तो इनका अर्थ हर एक का अपना अपना बैठ निकालते हैं। श्लोक सारे संस्कृत में है। यहां तो गायन है ना कि सागर को स्याही बना दो, सारा जंगल कलम बना दो, तो भी ज्ञान का अंत नहीं होता। अब गीता तो बहुत छोटी है, 18 अध्याय हैं। इतनी छोटी गीता बनाकर गले में पहनते हैं। बहुत पतले अक्षर होते हैं। गले में पहनने की भी आदत होती है, कईयों की आदत होती है गले में पहनने की। कितना छोटा लॉकेट बनता है, वास्तव में है तो सेकंड की बात। बाप का बना जैसे कि विश्व का मालिक बना। बाबा, हम आपका एक दिन का बच्चा, ऐसे भी लिखने शुरू करेंगे। एक दिन में निश्चय हुआ और फट से पत्र लिखेंगे। बच्चा बना तो विश्व का मालिक हुआ। ये भी कोई की बुद्धि में मुश्किल बैठता है। तुम विश्व का मालिक बनते हो ना, वहां और कोई खंड नहीं रहता है, नामो निशान ही गुम हो जाता है। कोई को मालूम भी नहीं रहता कि ये खंड थे। कोई खंड नहीं रहता, नामो निशान गुम हो जाता है, और किसी को यह भी मालूम नहीं रहता कि ये खंड थे। सुना? अगर थे तो जरूर उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी चाहिए, तो वहां ये होते ही नहीं है। इसीलिए कहा जाता है तुम विश्व के मालिक बनने वाले हो, तो वहां ये खंड भी नहीं होते, नामो निशान ही गुम हो जाता है। इसीलिए कहा कि तुम विश्व के मालिक बनने वाले हो। बाबा ने समझाया है, मैं तुम्हारा बाप भी हूं, ज्ञान का सागर हूं। ये तो बहुत ऊंच से ऊंच ज्ञान है जिससे हम विश्व के मालिक बनते हैं। हमारा बाप सुप्रीम है, सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य सुनाते हैं और बेहद की शिक्षा देते हैं, और बेहद का गुरु है, सबकी सदगति करते हैं। तो एक की महिमा की तो वह महिमा फिर दूसरे की तो हो ही नहीं सकती, तो फिर वह आप समान बनाए तब हो सकते। तो तुम भी पतित पावन ठहरे। सतनाम लिखते हैं ना, और पतित पावनी गंगाएं ये माताएं हैं। शिव शक्ति को व शिववंशी को हो, और शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां, और शिववंशी तो सब हैं। तो बाकी ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं तो संगम परि ब्रह्मा कुमार कुमारियां होते हैं, और ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं। तो पहले पहले होते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां। कोई भी ऐतराज उठाते हैं ना, तो उसको बोलो ये प्रजापिता है, इनमें प्रवेश करते हैं। बाप कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में मैं प्रवेश करता हूं, और दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अच्छा, विष्णु फिर किसकी नाभि से निकला? विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अच्छा, विष्णु फिर किसकी नाभि से निकला? उसमें ना एरो का निशान दे सकते हो, ऐसे ऐसे, कि दोनों ओतप्रोत है, इधर से ये, इधर से ये। एरो का निशान ऐसे देते हैं ना, ऐसे करके
एरो का निशान दे सकते हो, इधर से ये, इधर से ये दोनों ओतप्रोत है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ये देखो कितना अच्छा चित्र है, ऐसे बनाया हुआ चित्र है। ये उनसे, वह इनसे, है ना, उनसे पैदा हुआ है। तो इनको लगता है ब्रह्मा सो विष्णु, कितना समय लगा? हाँ, 1 सेकेंड। और उनको लगता है 5000 वर्ष। तो ये वंडरफुल बातें है ना, तुम बैठ समझाएंगे। तो बाप कहते लक्ष्मी नारायण 84 जन्म लेते हैं, फिर उनके ही बहुत जन्मों के अंत में मैं प्रवेश कर ये बनाता हूं। समझने की बात है ना, बैठो तो समझाएं कि इनको ब्रह्मा क्यों कहते हैं। सारी दुनिया को दिखाने के लिए ये चित्र बनाए हैं। हम समझा सकते हैं, समझने वाले ही समझेंगे, नहीं समझने वाले के लिए कहेंगे ये हमारे कुल का नहीं है। नहीं समझ आया उसको तो ये हमारे कुल का ही नहीं है। बेचारा बल वहां आएगा, क्योंकि कुछ तो सुना है ना, परंतु प्रजा में। हमारे लिए तो सब बेचारे ही है ना। गरीब को बेचारा कहा जाता है। कितनी पॉइंट्स बच्चों को धारण करनी है। देखो कितनी सारी पॉइंट्स हैं जिससे आप किसी को भी समझा सकते हो। बच्चों को धारण करनी है, भाषण करना होता है टॉपिक्स पर। यह टॉपिक कोई कम है क्या? प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती 4 भुजाएं दिखाते हैं, तो 2 भुजा बेटी की हो जाती है। युगल तो है नहीं, युगल तो वास्तव में बस विष्णु ही है। लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप है ना। युगल तो वास्तव में बस विष्णु ही है, और ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती। और शंकर को भी युगल नहीं है, इस कारण शिव शंकर कह देते हैं। अब शंकर क्या करते हैं? विनाश तो एटॉमिक बॉम्ब से होता है। बाप कैसे बैठ बच्चों का मौत कराएंगे? तो ये तो पाप हो जाए। अगर बाप बच्चे का मौत कराए तो पाप हो जाएगा ना। बाप तो और ही सबको शांतिधाम वापस ले जाते हैं बिगर मेहनत। हिसाब किताब चुकतू कर सब घर जाते हैं, क्योंकि कयामत का समय है। बाप आते ही है सर्विस पर, सबको सदगति दे देते हैं। तुम भी पहले गति में फिर सदगति में आएंगे। तो ये बातें समझने की है, समझने की बातें हैं। सिर्फ सुना, हाँ जी हमने सुन लिया, नियम थोड़ा पालन करना है। कोई समझना है, कौन समझा रहा है, कौन समझा रहा है, ये आपको इतना सारा डिटेल में। जब तक आत्मा में भरेगा नहीं, बुद्धि में बैठेगा नहीं, तो परिवर्तन कहाँ से आएगा? तो ये बहुत सारी बातें समझने की है। आप अपना परिवर्तन करेंगे, आपका परिवर्तन देख दूसरे करेंगे, फिर दूसरों को समझाएंगे, उनका परिवर्तन होगा। तो ये बहुत समझने की बातें हैं। क्या है? समझने की बातें। समझ रहे हो? इन बातों को जरा भी कोई नहीं जानते। तुम देखते हो कोई तो बहुत माथा खपाते, बिल्कुल समझते नहीं। देखो कई बार सिंपल सी बात भी किसी के समझ में नहीं आती है, इतना माथा खपवाते हैं, समझते ही नहीं है। जो कुछ अच्छा समझने वाले होंगे ना, वे आकर समझेंगे, उन्हें झट समझ में आ जाएगा। बोलो एक एक बात पर समझना है तो टाइम दो। यहाँ तो सिर्फ हुक्म है, सबको बाप का परिचय दो। ये है ही कांटों का जंगल, क्योंकि एक दो को दुख देते रहते हैं। इसको दुखधाम कहा जाता है, और सत्युग है सुखधाम। दुखधाम से सुखधाम कैसे बनता है ये तुमको समझाएं। लक्ष्मी नारायण सुखधाम में थे, फिर ये 84 जन्म ले दुखधाम में आते हैं। ये ब्रह्मा का नाम भी कैसे रखा? बाप कहते मैं इनमें प्रवेश कर बेहद का सन्यास कराता हूं। फट से सन्यास करा देते हैं। इसीलिए देखो, ब्रह्मा बाप में प्रवेश कर शिव बाबा इनसे बेहद का सन्यास करा देते हैं, और ये फट से सन्यास कर लेते हैं, क्योंकि बाप को सर्विस करानी है, वही कराते हैं। अब इनके पिछाड़ी बहुत निकले,
जिनका नाम बैठ रखा, वे लोग फिर बिल्ली के पुंगरे बैठ दिखाते हैं। तो ये सब है दंत कथाएं। बिल्ली के पुंगरे तो हो कैसे सकते? अब बिल्ली थोड़ी बैठ ज्ञान सुनेगी। अब बिल्ली के पुंगरे है ना, वो सेफ रहे। अब बिल्ली थोड़ी, ये तो दृष्टांत दे दिया कि ऐसे हुआ है ना, सेफ रहे। बिल्ली के पुंगरे बैठ के थोड़ा बिल्ली थोड़ा सुनेगी ज्ञान। बाबा युक्तियां बहुत बतलाते रहते हैं। कोई बात किसको समझ में ना आए तो उनको बोलो, जब तक अलफ को नहीं समझाए ना तो कुछ समझ ही नहीं सकेंगे। सारा खेल गया इनका। जब तक आपने अलफ को नहीं समझा, आपको समझा कौन रहा है यही नहीं समझा, तो फिर आप क्या समझेंगे? हर एक अपने आप को बड़ा मास्टर समझता है क्योंकि उसे बड़ी समझ है। हर एक को लगता है मुझे बहुत समझ है। तो जब उसे खुद को ही इतनी समझ है तो वो दूसरों से समझने के लिए अपनी बुद्धि का समर्पण कहाँ करेगा? इसलिए वो समझ ही नहीं पाता। इसलिए उसको महसूस ही नहीं होता कि मेरे से भी कोई बड़ा है, अलफ है। अलफ ही तो समझा रहा है। अब अलफ समझाए तो उससे पहले अलफ को समझ जाए, तब उसकी सारी डिटेल की बातें आपको समझ में आ जाएगी। वरना समझ ही नहीं आएगी, छोटी सी बात भी नहीं समझ आएगी, कई बार अटक जाएंगे वहीं। तो जब तक अलफ को नहीं समझा है तो और कुछ समझ ही नहीं सकेंगे। एक बात निश्चय करो और लिखो, नहीं तो भूल जाएंगे, माया भुला देगी। मुख्य बात है बाप के परिचय की। हमारा बाप सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर है, जो सारे विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, जिसका कोई को पता नहीं है। इस समझाने में टाइम चाहिए। जब तक बाप को नहीं समझाए तब तक प्रश्न उठते ही जाएंगे। अलफ नहीं समझाए तो बे को कुछ नहीं समझेंगे। बे बादशाही तो समझ ही नहीं आएगी, क्यों ऐसे क्यों दे रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं। अलफ ही नहीं समझ में आया तो बे को कुछ नहीं समझेंगे। मुफ्त संशय उठाते रहेंगे, ऐसे क्यों, शास्त्र में तो ऐसे कहते हैं। इसीलिए पहले सबको बाप का परिचय दो। जब तक बाप ही समझ नहीं आया तो उसका कहना कहां से समझ में आ जाना है। से पहले सबको बाप का परिचय दो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, कर्म अकर्म और विकर्म की गुह्य गति को बुद्धि में रख अब कोई विकर्म नहीं करने हैं। कि ऐसा मुझसे कोई भी कर्म ना हो जिसका खाता बन जाए। कर्म अकर्म और विकर्म की गुह्य गति को बुद्धि में रख अब कोई भी कर्म नहीं करने हैं। ज्ञान और योग की धारणा करके दूसरों को सुनाना है। ज्ञान और योग की धारणा करके दूसरों को सुनाना है। दूसरा पॉइंट, सत्य बाप की सत्य नॉलेज देकर मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। सत्य बाप की सत्य नॉलेज देकर मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। विकारों के दलदल से सबको निकालना है। विकारों के दलदल से सबको निकालना है। सत्य बाप की सत्य नॉलेज देकर मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। विकारों के दलदल से सबको निकालना है। आज का वरदान,
अलौकिक नशे की अनुभूति द्वारा निश्चय का प्रमाण देने वाले सदा विजयी भव। अलौकिक नशे की अनुभूति द्वारा निश्चय का प्रमाण देने वाले सदा विजयी भव। अलौकिक रूहानी नशा निश्चय का दर्पण है। लिख लो बड़े बड़े अक्षरों में, अलौकिक रूहानी नशा निश्चय का दर्पण है। निश्चय का प्रमाण है नशा, और नशे का प्रमाण है खुशी। निश्चय का प्रमाण है नशा, और नशे का प्रमाण है खुशी। जो सदा खुशी और नशे में रहते हैं, उनके सामने माया की कोई भी चाल चल नहीं सकती। जो सदा खुशी और नशे में रहते हैं, उनके सामने माया की कोई भी चाल चल नहीं सकती। बेफिक्र बादशाह की बादशाही के अंदर माया आ नहीं सकती। बेफिक्र बादशाह की बादशाही के अंदर माया आ नहीं सकती। अलौकिक नशा सहज ही पुराने संसार व पुराने संस्कार भुला देता है। अलौकिक नशा सहज ही पुराने संसार व पुराने संस्कार भुला देता है। इसीलिए सदा आत्मिक स्वरूप के नशे में, अलौकिक जीवन के नशे में, फरिश्तेपन के नशे में या भविष्य के नशे में रहो तो विजयी बन जाएंगे। तो आज का वरदान अब बार बार रिवाइज करना और अपने में प्रैक्टिकल देखना कहाँ तक हम सरवाइव कर पा रहे हैं, इसमें कहाँ स्टैंड करते हैं हम इसके अंदर। है ऐसा नशा, वो खुशी, ये अलौकिक रूहानी नशा आपके निश्चय का दर्पण है। हाँ, सभी कहते हैं हमें निश्चय है, हमें निश्चय है। निश्चय की परिभाषा तो समय पर होती है। आप तो दाता के बच्चे, अगर आपको इस बात का ही निश्चय नहीं है कि दाता आपकी सब कुछ परवरिश कर रहा है, सब कुछ आपको दे रहे, काय का नशा रखोगे? तो आप सोच के देख लो। आपको ये याद रहना चाहिए कि कौन मेरी परवरिश कर रहा है, कौन मुझे पाल रहा है, कौन मुझे कह रहा है। तो वो तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब तो हम उस स्टेज पे होना चाहिए कि कोई हमको बाहरी कोई भी अगर कुछ भी कह दे तो हमारा नशा हिला ना पाए। ऐसा होना चाहिए। फिर से सुनो, अलौकिक रूहानी नशा निश्चय का दर्पण है। निश्चय का प्रमाण है नशा, और नशे का प्रमाण है खुशी। जो सदा खुशी और नशे में रहते हैं, उनके सामने माया की कोई भी चाल चल ही नहीं सकती। माना माया चाल चल नहीं सकती उनके सामने। बेफिक्र बादशाह की बादशाही के अंदर माया आ ही नहीं सकती। अलौकिक नशा सहज ही पुराने संसार व पुराने संस्कार भुला देता है। इसे सदा आत्मिक स्वरूप के नशे में, अलौकिक जीवन के नशे में, फरिश्तेपन के नशे में या भविष्य के नशे में रहो तो विजयी बन जाएंगे। आज का स्लोगन, मधुरता का गुण ही ब्राह्मण जीवन की महानता है, इसलिए मधुर बनो और मधुर बनाओ। मधुरता का गुण ही ब्राह्मण जीवन की महानता है, इसने मधुर बनो और मधुर बनाओ। अव्यक्त इशारे, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे विदेही बाप दादा को देह का आधार लेना पड़ता है बच्चों को विदेही बनाने के लिए, ऐसे आप सभी जीवन में रहते, देह में रहते, विदेही आत्म स्थिति में स्थित हो। इस देह द्वारा करावन हार बन करके कर्म कराओ।
ये देहे करनहार है, आप देही करावनहार हो, इसी स्थिति को विदेही स्थिति कहते हैं। माना मुझे इससे कर्म कराने हैं, इसी स्थिति को विदेही स्थिति कहते हैं। इसी को ही फॉलो फादर कहा जाता है। बाप को फॉलो करने की स्थिति है सदा अशरीरी भव, विदेही भव, निराकारी भव। ये स्थितियां हैं, इस स्थिति में स्थित रहो। कैसे? जैसे बाबा आते हैं तो बाबा देह का आधार लेते हैं, कर्म करते हैं। आप भी देह में आए और आप कौन बन जाएंगे? करावनहार। ये करनहार, ये देह करनहार, तो न्यारे रह के इससे कर्म कराओ। और ये स्थिति अशरीरी स्थिति को, विदेही स्थिति को हो या निराकारी स्थिति को हो, ये फॉलो फादर करो। ओम शांति।